अभी अरविंद केजरीवाल अलग-अलग नेताओं से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से वो मिले, फिर शरद पवार से मिले और वो जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया, उसके खिलाफ उन लोगों से संसद में समर्थन माँग रहे हैं कि ताकि अध्यादेश कानून ना बन पाए। तो इसकी पूरी राजनीति को आप कैसे देखते हैं, खास तौर पे इसमें जो कांग्रेस की भूमिका है उसको? देखिए, कांग्रेस की भूमिका इसमें बहुत दुविधाजनक है। मतलब कांग्रेस दुविधा की शिकार है, मैं ये कहूंगा। दूसरे के लिए दुविधा नहीं पैदा कर रही है, उसने खुद अपने लिए दुविधा पैदा कर ली है। वो राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति के बीच में घालमेल कर रही है। भाई, राज्यों की राजनीति में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस का सफाया करके जीरो कर दिया। पंजाब में भी कांग्रेस का लगभग उसने सफाया कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष केवल आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए नहीं है। दिल्ली में कोई भी सरकार बनेगी, उसको भी वो अधिकार होंगे जो जिन अधिकारों के लिए अरविंद केजरीवाल संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक कि जैसी कि मेरी जानकारी है, जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो 2009 में उनके पास इस तरह के अधिकार हुआ करते थे कि वो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती। लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे करके दिल्ली के मुख्यमंत्री से वो अधिकार छीन लिए गए। और अरविंद केजरीवाल के जमाने में भाजपा सरकार ने तो हद ही कर दी है। वो इस तरह चल रही है जैसे कि वो जैसे दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली की सरकार एक म्युनिसिपैलिटी भी नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पसोपेश में है। कांग्रेस ये कह रही है कि काम तो गलत किया है सरकार ने अध्यादेश जारी करके, लेकिन हम इसका विरोध तब करेंगे जबकि हम अपनी राज्य इकाइयों से पूछताछ कर लें। राज्य इकाइयों का मतलब है पंजाब और दिल्ली की इकाई। पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा और दिल्ली में उनके दूसरे जो नेता हैं, इसमें शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित हैं और अजय माकन हैं, वो दोनों इस बात के खिलाफ हैं कि इस मसले के ऊपर कांग्रेस समर्थन में आए। तो अब कांग्रेस को यह तय करना है कि वो राष्ट्रीय मुद्दे को ज्यादा प्राथमिकता देती है या राज्य के मुद्दे को ज्यादा प्राथमिकता देती है। अगर राज्यसभा में सारा विपक्ष के ज्यादा बड़े हिस्से ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और भाजपा सरकार का विरोध किया और कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया, तो आप सोचिए क्या स्थिति बनेगी। भाजपा के पास शायद जितनी संख्या से उन्हें अपने को पास कराना है, उसमें 10 सांसदों की कमी है और कांग्रेस के पास 30 सांसद हैं। तो कांग्रेस चाहे तो उसको पास करा सकती है और कांग्रेस चाहे तो उसको पास करने से रोक सकती है। अब गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है और कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है। और अरविंद केजरीवाल बड़ी तेजी के साथ अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं और वो अधिक से अधिक बड़े महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं को, जो कि कांग्रेस के हमजोली भी है, कांग्रेस के साथ गठजोड़ में भी है, उनको अपने पक्ष में ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा दुविधा हो जाती है। मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को इस मसले पर फटाफट निर्णय लेकर अपना रवैया साफ करना चाहिए। जितनी वो उसमें देर लगाएंगे, उतनी ही उनकी राजनीति में दिक्कत होगी और विपक्षी एकता का एंकर बनने में उन्हें उतनी ही मुश्किल पेश आएगी। यानी कि ज्यादा बड़े लक्ष्य के लिए उन्हें राज्य स्तर की जो राजनीति उसको थोड़ी बहुत पीछे छोड़ना होगा। मसला ये है कि इस वक्त हर राजनीति लोकसभा चुनाव के मकसद से हो रही है। ये तो देखिए, इस पहले तेलंगाना का चुनाव होगा। तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस और के चंद्रशेखर राव की पार्टी जो भारत रक्षा समिति है, उसके बीच में टक्कर होगी। भाजपा वहां तीसरे नंबर की पार्टी है। भारत राष्ट्र समिति, हाँ, भारत राष्ट्र समिति, भाजपा वहां तीसरे नंबर की पार्टी है, उसके बीच में टक्कर होगी। इस तेलंगाना का चुनाव हो जाने के बाद में बाकी जो 3 राज्यों में चुनाव होंगे, वहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। वहां तकरीबन 2 पार्टी सिस्टम है उन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। इसलिए वहां कांग्रेस को उस तरह की कोई उलझन नहीं है कि किसी वो गैर भाजपा शक्ति के साथ उसका मुकाबला हो रहा है। तो तेलंगाना के बाद में 3 राज्यों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाजपा के सामने। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो कांग्रेस फिर से यहां पर उलझन में फंसती। उसके बाद में सीधे फिर लोकसभा का चुनाव है। तो तेलंगाना में बीआरएस से टक्कर के बाद में कांग्रेस के सामने सीधे 3 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद उनके सामने लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मुख्य तौर पर अब उसे लोकसभा चुनाव की राजनीति करनी है और ये दिखाना है लगातार कि वो विपक्षी एकता करने के लिए
थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत कुर्बानी भी कर सकती है।